दोस्तों, आज की कहानी चूहे से व्यापार। एक व्यक्ति जिसका नाम श्याम था, बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। उसके पास पैसे भी नहीं थे। वो अक्सर व्यापारियों को देखता और उन जैसा बनने की कल्पना करता। एक दिन उसने दो व्यापारियों की बात सुनी। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कह रहा था, व्यापार करने के लिए पैसे नहीं बल्कि लगन और चतुराई की ज़रूरत होती है। कोई चाहे तो वह जो कूड़े पर मरा हुआ चूहा पड़ा है, न उससे भी व्यापार शुरू कर सकता है। श्याम ने कूड़े पर पड़े चूहे को देखा और सोचा, लगन और चतुराई तो मुझ में है, क्यों ना मैं इस मरे चूहे से ही व्यापार करूं। यह सोच उसने मरा चूहा उठाया। तभी एक सेठ जी अपनी बिल्ली को गोद में लिए उधर से गुजर रहे थे। श्याम के दिमाग में एक तरकीब आई। वह चूहा उठाए उस सेठ के आगे आगे चलने लगा। सेठ जी की बिल्ली चूहे को देखकर उतावली हो गई और म्याऊं म्याऊं करने लगी। तभी सेठ जी ने श्याम से कहा, क्यों भाई, यह चूहा बेचोगे? श्याम ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। अंत में वह तैयार हो गया। सेठ ने उसे एक सिक्का दिया। श्याम सिक्का लेकर आगे चला और सोचने लगा कि यह सिक्के से क्या किया जाए। तभी उसे आगे एक प्याऊ नजर आई और लोग पानी पीकर प्याऊ वाले को धन्यवाद देते जा रहे थे। कुछ उसे पैसे भी दे रहे थे। यह देखकर श्याम ने सोचा कि क्यों ना यही काम किया जाए। श्याम ने एक घड़ा खरीदा और उसमें पानी भरकर खेतों के निकट बैठ गया। थके प्यासे किसानों ने उसका ठंडा पानी पिया। किसानों के पास देने को पैसे तो नहीं थे, पर उन्होंने श्याम को कुछ फूल दे दिए। उसका दिमाग और तेज चल रहा था। श्याम मटके में फूल भरकर मंदिर की ओर चला। वह मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठ गया। तभी मंदिर में चढ़ाने के लिए लोग पैसे देकर उससे फूल ले लेने लगे। श्याम की अच्छी कमाई हो गई। अब वो दोपहर को किसानों को पानी पिलाकर उनसे फूल पाता और शाम को मंदिर में बेचकर पैसे कमाता। एक दिन उसने किसी से सुना कि एक बड़ा व्यापारी अगले महीने 500 घोड़े लेकर शहर आने वाला है। उसका दिमाग दौड़ने लगा। वो घड़े में पानी व गुड़ डालकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ घास काटने वालों को मुफ्त में शरबत पिलाता और घास काटने वाले उसके बहुत आभारी हो गए और वे उसकी सेवा के बदले उसके लिए कुछ करना चाहते थे। पर श्याम ने उन्हें कहा, समय आएगा तो मौका दूंगा आपको। एक दिन वो समय भी आ गया जब घोड़े का व्यापारी अपने 500 घोड़े लेकर शहर आ गया। श्याम घास काटने वालों के पास गया और अपनी सारी जमा पूंजी देकर बोला, आज जितनी घास आपने काटी है वह मुझे बेच दो। घास वाले तुरंत मान गए। श्याम ने सारी घास ले ली। इसी कारण बाजार में कोई घास नहीं लाया। व्यापारी शहर पहुंचा तो उसे घोड़ों के लिए घास नहीं मिली। केवल एक जगह घास का अंबार लगाए श्याम मिला। उसके पास 500 घास के बंडल थे। व्यापारी को घोड़ों के लिए घास की बहुत ज़रूरत थी। उसने श्याम से घास की कीमत पूछी तो श्याम ने 1000 सिक्के मांगे। मजबूर होकर व्यापारी को घास के लिए 1000 सिक्के देने पड़े। कुछ ही दिनों बाद एक जहाज माल लेकर आया। नगर के व्यापारियों के दल के पहुंचने से पहले ही श्याम जहाज के व्यापारियों के पास पहुंच गया और उनसे 1000 सिक्के देकर जहाज का सारा माल खरीद लिया। नगर के व्यापारियों को श्याम से माल खरीदना पड़ा। श्याम ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वालों को पूरी कीमत दे दी। शहर के व्यापारियों में श्याम मशहूर हो गया। सब उसकी चतुराई के लोग कायल हो गए। एक दिन श्याम एक व्यापारी के घर गया। यह वही व्यापारी था जिसकी बात सुनकर श्याम ने मरे चूहे से अपना कारोबार शुरू किया था। श्याम ने एक सोने का चूहा उस व्यापारी के सामने रखा और बोला, आप मेरे गुरु हैं। यह सोने का चूहा गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। श्याम ने मरे चूहे से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे सुना दी। व्यापारी चकित रह गया और बोला, श्याम, तुम्हारे जैसा योग्य युवक मैं खोना नहीं चाहता। मेरी विवाह योग्य सुंदर बेटी है। तुमसे योग्य कोई मुझे उसके लिए नहीं मिल सकता। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यही संबंध चाहिए। श्याम ने यह रिश्ता सहज स्वीकार कर लिया। दोस्तों, मेहनत, लगन और चतुराई से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमेशा प्रयास करते रहें, सफल होते रहें और आगे बढ़ते रहें।
दोस्तों स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनते रहेंगे।